Good morning, students. Now, today, what we are going to learn is that we have to find the rational numbers between two rational numbers. For example, for example, it is the question on page number 29 says that find five rational numbers, पांच rational numbers ढूंढने हैं between -5/6 and 3/8. इन दोनों के बीच में आपको पांच रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो आपको स्टेप वन क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 6 और 8 का, चैट बॉक्स में लिखें। वेरी गुड, very good. The LCM will be 24. So now to get 24 over here in the denominator, we have to multiply 4 over here, and here we have to multiply 3. If it is 4 over here, then the 4 will be in the numerator also, and 3 will be in the numerator also. So the new number that we got is minus 20 upon 24 and 9 upon 24. Is it clear? अभी इस इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, between these two numbers we have to insert the rational numbers. अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों नंबर्स के बीच में हम लोगों को रेशनल नंबर्स फिट करने हैं। तो क्या करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं -19/24, -18/24, -17/24। इसके पहले भी तो लिख सकते हैं ना, 8/24। ठीक है, 8/20। हमें किन दोनों नंबर के बीच में जो नए जो नंबर बने हैं, -20/24, और इस साइड कौन सा नंबर बना है, 9/24। इन दोनों नंबर के बीच में हमें पांच रेशनल नंबर ढूंढने हैं, राइट। सो इन दोनों के बीच में हम लिख सकते हैं 5/24, 2/24, 1/24, कुछ भी लिख सकते हैं। इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। याद रखो, जो भी रेशनल नंबर्स आप ले रहे हो, -20/24 और 9/24 के बीच में आने चाहिए 5 रेशनल नंबर्स। आप उसमें से कोई भी ले सकते हो। आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 29 पे आए, उसमें से आप देख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। सो नाउ टुडे आफ्टर ऑल दिस गेट्स कंप्लीटेड, वी कम डाउन टू एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, आई वांट एवरीवन, I want everyone to solve and write along with me. I want everyone to write down along with me exercise 1.6, class 8, exercise 1.6, 27th of April. Question number 1. Question number 1 says that find three rational numbers. Find three rational numbers between कौन से, -3/7 and -2/7. अरे रे, नाउ इफ यू सी ओवर हियर, आप लोग देख पाएंगे -3 और -2 के बीच में कोई गैप है। चलो डिनोमिनेटर्स इक्वल है, -3 और -2 के बीच में कोई गैप है, नहीं है। -3 और -2 के बीच में कोई गैप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3। तो 3 + 1 क्या होता है, 4। तो हम ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों 4 लिया मैं आपको समझाता हूँ, वेट। देखो, 3 और 2 के बीच में कोई गैप नहीं है, तो हम कौन सा रेशनल नंबर डाल सकते हैं, कोई नहीं।
डिनोमिनेटर सेम है तो उसका भी एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। अब थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 3 + 1 कितना हुआ, 4। तो हमें 4 सब जगह मल्टीप्लाई करना है, ये उसकी मेथड है। तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा -12/28 और यहाँ पे नंबर हो जाएगा -8/28। ठीक है, ये दो नंबर हो जाएंगे। अब हमें कितने रेशनल नंबर फिट करने हैं, थ्री रेशनल नंबर्स। ठीक है, -8 और 12 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, -9/28, -10/28, -11/28। दिस विल बी योर आंसर। जैसे जैसे हम आगे करते जाएंगे आपको ऐसे वैसे पता चलता जाएगा हाउ टू फाइंड। प्लीज राइट इट डाउन। Okay, so let us come down to the next question. The next question says that in exercise 1.6, question number 2 says that find four rational numbers between -3/5, -3/5 and -2/5. Okay, दोनों के बीच में एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है। अब इन दोनों के बीच में गैप नहीं है, हमें फोर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। फोर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 4 + 1 क्या होगा, 5। 4 + 1, फोर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 4 + 1 कर देने का। अगर 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 10 + 1 कर देने का। पहले तो डिनोमिनेटर इक्वल करने का, दोनों के बीच में फिर गैप है कि नहीं न्यूमरेटर में वो चेक करने का। देन यू हैव टू सी टू इट दैट फोर रेशनल नंबर है तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो 4 + 1 5, सब जगह 5 मल्टीप्लाई करो। Okay, so this will be -15/25 and this will be -10/25। इन दोनों के बीच में अब कौन से रेशनल नंबर आएंगे, लेट अस राइट इट डाउन। -11/25, -12/25, -13/25 and -14/25। प्लीज लिख लो, चलो क्विक एवरीवन राइट इट डाउन। Okay, so let us come down to the next question. The question says that, question number 3, find three rational numbers between 0 and 1। 0 और 1 के बीच में आपको 0 and 1 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब 0 and 1 के बीच में कैसे फाइंड करेंगे, याद रखें 0 के नीचे भी 1 होता है, इसके नीचे भी 1 होता है। अभी हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बताओ जरा, 3। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। सब जगह 4 मल्टीप्लाई कर दो।
मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जो न्यू नंबर से क्या आ जाएंगे, 0/4, और यहाँ पे हो जाएगा 4/4। तो इसके बीच में थ्री रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1/4, 2/4 एंड 3/4। प्लीज राइट इट डाउन। ओके, लेट अस कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड थ्री रेशनल नंबर, सब में थ्री रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 2/3 एंड 3। अब इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 लगाएंगे। हमें थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, याद रखना। इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, चेक करो, द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, सो विल टेक द एलसीएम। सिंपल है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। नया नंबर कौन सा आया, 2/3, और यह क्या हो गया, 9/3। इन दोनों के बीच में गैप है, यस है। हम तीन रेशनल नंबर डाल सकते हैं 2 से 9 के बीच में, तो यस डाल सकते हैं। सो इट विल बी, कुछ भी हो सकता है, 3/3, 4/3, 5/3, 7/3, कुछ भी, लेकिन हमें तीन ही डालना है ना। चलो डाल दिए। एनी थ्री रेशनल नंबर, कोई भी तीन रेशनल नंबर्स डालोगे तो आपका आंसर राइट होगा, 2/3 और 9/3 के बीच में। अब ये 9/3 कहाँ से मिला, हमने यहाँ से एलसीएम लिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किसके बीच में करना है, -1/3 और 1/2। एलसीएम ले लो, 6 होगा। दिस विल बी -2/6 एंड दिस विल बी 3/6। इनके बीच में तीन रेशनल नंबर आ सकते हैं, यस। -1/6, 0, 1/6, 2/6 आ सकता है। अभी तो तीन रेशनल नंबर डालना है, तो 0 निकाल दो, ठीक है। लेट अस कम डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, 1/6 और 5/7 के बीच में थ्री रेशनल नंबर्स को डालना है। अब चेक करें, 6 और 7 इक्वल नहीं है, तो 6 और 7 का एलसीएम ले लो। व्हाट विल बी द एलसीएम फॉर 6 एंड 7? एलसीएम क्या होगा 6 और 7 का? 42। तो हमें यहाँ पे 42 लाने के लिए, यहाँ पे 42 लाने के लिए 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 42 लाने के लिए 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया 30/42, और ये हो गया 7/42। इसके बीच में तीन रेशनल नंबर डालना है। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, 10/42, 18/42, 23/42। मुझे तो 7 और 30 के बीच में डालना है ना नंबर्स, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, आप कोई भी तीन डाल सकते हो। प्लीज राइट इट डाउन। Let us come down to the last question of the chapter, that is question number 4.
-1/9 एंड 2/9 के बीच में तीन रेशनल नंबर्स डालने हैं। अगर तीन डालने हैं तो 0/9, 1/9, दो ही हो सकते हैं, गैप है ही नहीं। तो टोटल हमें तीन रेशनल नंबर डालने हैं, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। क्यों? 3 + 1 4। ओके, यहाँ पे हम अगर हमें डालने हो तो हम 0/9 और 1/9 ही डाल सकते हैं, तो लेकिन थ्री डालने हैं ना, सो वी हैव टू थ्री रेशनल नंबर्स डालने हैं, तो ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, डिपेंड्स। -4/9 यानी यहाँ पे हो जाएगा 8/9। चलो इसके बीच में तीन रेशनल नंबर कोई भी डाल दो। सॉरी, 36, 1/36, 3/36, 5/36। Your answer will always be right, okay? Don't worry about that.